कब तक जहरीली नशा बांटिएगा, कब तक जहरीली नशा बांटिएगा। ए मंदिर ए मस्जिद शिवालों के हित में ये वतन ना रहा तो फिर क्या बांटिएगा। एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा अज्ञा में। जी आपको बता दें कि जैसे ही हमारी चुनावी भिड़ंत चक्का आगे जा रही थी तो यहाँ कुछ बसपा कार्यकर्ताओं की हुजूम दिखी तो हमारी चुनावी चक्का रुक गई। पता चला कि इसमें रामकोला विधानसभा के विधानसभा प्रत्याशी। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? जी नमस्कार, ठीक हो। स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा है स्वास्थ्य। क्योंकि चलना ज़्यादा पड़ रहा है। हाँ ठीक है, वहाँ चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है जी। कितने घंटे चल रहे हैं सर इस समय? मैं लगभग 15-16 घंटा तो पैदल चल ही ले रहा हूँ लगातार। चलिए बहुत अच्छी बात है, 15-16 घंटा विधायक जी मेहनत कर रहे हैं विधानसभा में। हम बात करेंगे नेताजी किस एजेंडे के साथ, किस मुद्दे के साथ अपने विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं? जैसा आपको मालूम है कि हमारी 4 बार की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही, हम सबके मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक बन चुकी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी इस सरकार में इस उत्तर प्रदेश को बड़े पैमाने पर विकास कराया गया। और बहन जी ने वो काम किया जो 50 वर्षों की सरकार ने नहीं किया, वह काम हमारी बहन जी ने किया। और उसमें प्राथमिकता के तौर पे जो हमारे यहाँ का एजुकेशन व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था थी, उसको बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हुए उसमें डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज भी खोलने का काम किया, सीटें बढ़ाने का काम किया। और ख़ास तौर से जो गरीब बच्चे थे उनका 0 बैलेंस पे उनका एडमिशन करके उन्हें पूरी शिक्षा देने का काम किया। और इस तरह से शिक्षा को बहुत आगे ले जाने में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। दूसरी तरफ विकास के लिए छोटे स्तर पे बहन जी ने विकास को देखते हुए गांव के सड़कों, नालियों और जिस गांव में कभी नाली नहीं थी, जिस गांव में कभी सड़क नहीं थे, जिस गांव में कभी बिजली नहीं पहुंची, उसे अंबेडकर ग्राम घोषित करके 18 हज़ार गाँवों को संतृप्त करने का काम किया। और इतना ही नहीं, बहन जी ने जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार देने का काम किया, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार देने का काम किया और ठेकेदारी प्रथा में भी रिजर्वेशन दे करके बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने का काम किया। नेताजी हम बात करेंगे कि ऐसा आरोप लगता है, विपक्ष के लोग भी आरोप लगाते हैं कि जो भी बहुजन समाज पार्टी में चुनाव लड़ते हैं उनको टिकट का दाम देना पड़ता है और बहुत महंगा देना पड़ता है। क्या राय है आपकी, कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इस पर कहीं से भी 1% सच्चाई नहीं है। मुझे आप खुद देख लीजिए, माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं 2017 में लड़ा था और पुनः बहन जी ने हमें 2022 में लड़ाया है। आप हमारी स्थिति को भी जानते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के एक ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते हमारी नेता ने हमें यहाँ टिकट देके आप लोगों के बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। नेताजी गाड़ी में वाला है, थकान तो नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, थकान नहीं। हम तो अभी परमानेंट हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं नेताजी, चलेंगे। चूंकि दिन में 16 या 17 घंटा कंटिन्यू इस समय मेहनत कर रहे हैं नेताजी हम बात करेंगे कि ये भी आरोप है कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष AC घर से, AC महल से, AC केबिन से बाहर नहीं निकलती हैं। हम आपको बता दें कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी अकेली एक ऐसी नेता है कि पूरे देश में संगठन को चलाने का काम करती हैं। और जो ये बात कहते हैं उनको दिखता नहीं है कि जितने प्रदेश हैं सारे प्रदेशों में बहन जी जा करके हमारे संगठन की मीटिंग लेती हैं, संगठन के लोगों को तैयार करती हैं, कैडर करती हैं, कैडर के माध्यम से लोगों को तैयार करके और क्षेत्रों में भेजने का काम करती हैं। और बड़ी, हमको नहीं लगता कि हमारी पार्टी जैसा किसी का संगठन है, हमें नहीं लगता कि हमारी नेता जैसा कोई काम करता है। केवल मंच पे लोग बोलते हैं लेकिन हमारी नेता जमीन पे काम करती हैं, कार्यकर्ताओं के लिए काम करती हैं, प्रदेश के लिए काम करती हैं, देश के लिए काम करती हैं। उत्तर प्रदेश यानी सन 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी गठबंधन किए छोटे दलों से। ऐसे में बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है अपने बैनर से, अपने पार्टी से। क्या लग रहा है कितनी चुनौती है, क्या सामना कर पाएगी बसपा? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से नहीं समझौता किया, वो डायरेक्ट गांव में जाकर के
आम जनता से, लोगों से समझौता किया, लोगों से भाईचारा बनाने का काम किया और उसी भाईचारा की बदौलत, उसी लोगों से समझौता करने के बदौलत हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो मीडिया के लोग कहते थे कि बसपा कहीं नहीं है, आज वो लोग कह रहे हैं कि बसपा एकदम लड़ाई में है और सरकार बना रही है। जी नेताजी बात करेंगे कि दलितों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है तो बहुजन समाज पार्टी। विधानसभा में चुनाव लड़ रही है आजाद समाज पार्टी, ये भी एक दलित की बहुत बड़ी पार्टी बनती जा रही है। क्या लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी के आने के बाद सीटों में घटोत्तरी होगी या वोट डाइवर्ट हो जाएंगे? देखिए, भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी केवल दलितों की नेता नहीं हैं, सर्व समाज की नेता बन चुकी हैं। खास तौर से उसमें जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है, उनके लिए बहन जी बोलती हैं, लेकिन उनका भी काम करती हैं। जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनकी पढ़ाई की ज़रूरत है, जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है, जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है, उन्हें भी भरपूर सम्मान देते हुए, और हमारी नेता बराबर कहती हैं, हमारा मुख्य एजेंडा भी है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर देखते हुए उस उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करती हैं और सबका काम करती हैं। नेताजी बात करेंगे, सन 2017 में भी आप रामकोला विधानसभा के प्रत्याशी रहे और चुनाव भी लड़े, उसमें आप पराजित रहे। तो मैं आपसे बात करूंगा, क्या लग रहा है कि पहले से और अब में कुछ आप जनता के बीच में अपनी छवि बना के वोट में बढ़ोतरी हुई है? कैसे जोड़ पाएंगे वोटों को? अभी जब से मैं 2017 के बाद चुनाव समाप्त होने के बाद मैं 5 साल लगातार अपने विधानसभा में रहा हूँ। रामकोला के लोगों के लिए मैंने काम किया, जो जहाँ बुलाया, जिससे कोई काम रहा, छोटा बड़ा, सबके बातों को सुन करके सबका मैंने काम कराने का काम किया। और इतना ही नहीं, मैं यहीं बगल में मेरा खरटवा गाँव, मैं यहीं निवास भी करता हूँ, और यहाँ निवास करने के नाते जो काम माननीय विधायक जो यहाँ थे वो नहीं कर पाते थे, लोग उनसे निराश होकर के हमारे पास आते थे और हम उनका काम करते थे। और आज उसी के बदौलत जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोग बड़ी सम्मान कर रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में 100, 200, 300 लोग आज हमारे साथ खड़े होकर के और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और आश्वस्त भी कर रहे हैं कि आने वाले 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम आपको दे करके हम आपको लखनऊ की पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मुझे भी पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, भारी वोटों के अंतर से मैं चुनाव जीत करके जाऊँगा और अपने रामकोला की महान जनता का हमेशा सम्मान करते हुए उनकी सेवा करने का काम करूँगा। मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट निकालेगी आपकी बहुजन समाज पार्टी? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम गणना नहीं बताएंगे कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, उतनी सीटें हमारी आएंगी कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। किसी की हमें कोई जरूरत नहीं। आपकी पार्टी की लड़ाई किससे है और आपकी लड़ाई किस प्रत्याशी से? हमारी यहाँ तो किसी प्रत्याशी से कोई लड़ाई ही नहीं है। आप जान ही रहे हैं कि एक आदमी जो है बाहर से आए हैं, और एक को तो 4 बार लोग बता रहे हैं, क्षेत्र की जनता जैसा बता रही है कि 4 बार वो माननीय विधायक रहे, कुछ नहीं किए हैं। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि एक पढ़े लिखे आदमी को हमें वोट देना है, इसलिए मुझे लोगों